लेकिन उसके पहले एक और बयान में सुनवा देती हूं। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री डबरा से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी, उन्होंने कहा है कि पार्टी जाए भाड़ में, मैं किसानों के साथ खड़ी हूं, लड़ाई लड़ती रहूंगी। आपको बता दें कि डबरा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक एमएसपी पर धान की खरीदी शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर किसान आक्रोशित नजर आ रहे थे। मंडी के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान इमरती देवी वहां पर पहुंची और किसानों ने उनके ही वाहन को रोक लिया और धान खरीदी की जो मांग है वो शुरू कर दी। अब इस दौरान किसानों और इमरती देवी के बीच एक लंबी बहस हुई है। इस दौरान इमरती देवी ने कहा कि पार्टी जाए भाड़ में, मैं किसानों के साथ खड़ी हूं और आपकी लड़ाई लड़ूंगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आशीष जी और केके मिश्रा जी, आप भी सुनिए। देवी तुम्हारी लड़ाई जीवन में लड़ाई लड़ी ना, पार्टी जाए भाड़ में, पार्टी जाए भाड़ में, पार्टी जाए भाड़ में। देखो मंत्री जी, एक मिनट जी सुनो, हमारे मंत्री जी टैप कर लो और क्या देना, मंत्री जी सुनो तो नहीं टैप कर लो, फेमस कर देना कि इमरती देवी किसानन की है, किसान की मोड़ी है, गरीब की बेटी। पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ूंगी, किसानों की लड़ाई। मंत्री जी हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, केके मिश्रा जुड़े हुए हैं। केके मिश्रा जी, मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन आशीष अग्रवाल जी आपसे। क्या पार्टी किसानों के लिए वो सब नहीं कर रही है जो इमरती देवी चाह रही हैं, या फिर इमरती देवी ये सोचती हैं कि पार्टी जाए भाड़ में, मैं तो अपना काम करती रहूंगी? इसके मायने आप बता दीजिए जी। आपका प्रश्न समाप्त हुआ दिया जी? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आपको चंबल और ग्वालियर की भाषा का संज्ञान होना चाहिए। हर जगह की भाषा का एक पुट होता है, एक बात। दूसरी बात, किसी भी पूरे 4 वाक्यों में से एक वाक्य अगर आप काट के सुनने लगेंगे तो आपको मतिभ्रम हो सकता है। पर तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है कि सबसे पहले देश यानी कि जनता, उसके बाद दल और उसके बाद स्वयं जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता, वही बात कर रही है इमरती देवी जी। उनका बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने क्षेत्र की जनता की लड़ाई ली है और वो हमेशा लड़ती रहेंगी। अब उसको ग्वालियर चंबल की भाषा में अगर आप नहीं समझती क्योंकि लोकल नहीं है तो आप इस तरह से समझ सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और जनता अपने क्षेत्र की जनता के लिए प्रतिबद्ध है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। केके मिश्रा जी से मैं रिएक्शन लूंगी। आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। केके मिश्रा जी, ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है कि जब भी इस तरह की भाषा का या फिर इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वो भाषा का डायलेक्ट हो जाता है, यानी कि वहां की क्षेत्रीय भाषा हो जाती है, वहां की लोकल लैंग्वेज हो जाती है। गलत नहीं होती? आप ही कहें। आप देखिए रंजिया जी, मैं शॉर्ट में कितना जरूर कहना चाहूंगा जी कि जब अपने पर आती है तो चंबल की भाषा याद आती है, और जब हम याद दिलाते हैं पार्लियामेंट और विधानसभा की भाषा तो वो असंसदीय हो जाती है। और क्योंकि आज महाअष्टमी है, माता का सबसे बड़ा त्योहार है, और इस दिन जो प्रार्थना जो करता है वो पूरी करती है माता। तो कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि आपने नहीं सिखाया तो मैं झोला लेकर घूमूंगा। मैं आमीन कहना चाहूंगा कि माता उनकी आकांक्षा पूरी करे। और आज इमरती जी ने कहा कि पार्टी जाए भाड़ में, तो अष्टमी को मैं माता से प्रार्थना करूंगा कि ये उनकी आकांक्षा है, उसको पूरी करे। इतना ही कह सकता हूँ। आशीष अग्रवाल जी, सवाल आपसे है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनावों में ही जीतू पटवारी ने ये कहा था कि पार्टी जाए तेल लेने, इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। उस समय भी सवाल जवाब हुए थे। अब इमरती देवी कह रही है पार्टी जाए भाड़ में। क्या उनका कनेक्शन नहीं हो पाया? क्या इमरती देवी अभी पार्टी को कुछ नहीं समझती? 6 महीने हो गए, पार्टी कुछ भी नहीं है उनके लिए क्या अभी तक? देखिए, मैं आता हूँ इस विषय पर। सबसे पहले आदरणीय केके मिश्रा जी ने कहा कि जब उन पर आती है तो लोकल भाषा नहीं होता, तो मैं तो कहता हूँ केके मिश्रा जी कहें कि छिंदवाड़ा की ये भाषा है, आइटम कहना। कमलनाथ अपने घर में अपनी वो तो संसदीय भाषा कह रहे हैं आशीष जी, वो तो संसदीय भाषा कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर आइटम शब्द का इस्तेमाल होता है। प्रियंका गांधी को आइटम कहते हैं, या तो ये लोग कहें ना इनकी भाषा है, क्यों नहीं मानते इनकी भाषा है, आइटम कहना इनकी संस्कृति है ना। ये अंतर है एक संस्कृति का। हमारे नेता की संस्कृति है नारियल फोड़ना, इनके नेता की संस्कृति है शैंपेन के इनॉग्रेशन करना। ये नामदार है, हम कामदार हैं। दूसरा विषय, जीतू पटवारी ने क्या कहा था कि तुम तो मुझे वोट देना, पार्टी गई तेल लेने। दोनों के परिप्रेक्ष्य जी हम कैसे, मतलब वी आर कंपेयरिंग एप्पल विद एन ऑरेंज। और इधर इमरती देवी जी कह रही है मैं क्षेत्र की जनता के लिए प्रतिबद्ध हूँ, तो इसमें हम दोनों को कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? कि पार्टी जाए भाड़ में, मैं किसानों के लिए लड़ती रहूंगी। ये बहुत अच्छी बात है आशीष जी, बहुत अच्छी बात है, किसानों के साथ वो खड़ी है। लेकिन क्या पार्टी नहीं खड़ी किसानों के साथ? सवाल तो यही है ना। पार्टी जाए भाड़ में, मैं किसानों के लिए लड़ती रहूंगी, ये बहुत अच्छी बात है ऐसा कहना, लेकिन क्या पार्टी नहीं लड़ती है किसानों के लिए?
इमरती देवी जी की बात का स्पष्ट अर्थ ये है कि मेरी प्राथमिकता जनता है, उसके बाद मेरा दल, उसके बाद मैं स्वयं। और ये हर देशवासी की होनी चाहिए, इसमें बात क्या है, हर कार्यकर्ता की होनी चाहिए। एक बात, वो जो भाषा है वो चूंकि लोकल भाषा है इसलिए आपत्तिजनक लग रही है, परंतु अगर हम उसकी भावना पे जाएंगे, शब्दों पे नहीं जाएंगे, तो हमें बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि वो कांग्रेसियों की भाषा और मानसिकता से अलग है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। के मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद। लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उपचुनाव की जंग में किया जा रहा है। नेता मंच पर पहुंचते हैं और बोलते बोलते मर्यादा भाषा की लांघ जाते हैं। अब इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, क्योंकि इमरती देवी का बयान सियासी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए काफी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।